हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट इन अध्याय में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यह जो चैप्टर है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हाई स्कूल वालों के लिए है। यह जो टॉपिक खास करके हाई स्कूल वालों के लिए है। यदि हाई स्कूल के वाले बच्चे पार्ट ऑफ सेंटेंस सीख जाते हैं तो उनका 2 नंबर क्लियर हो जाता है, कोई काट नहीं सकता है। 100 में 100% मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस से, जो कि आपका 2 नंबर का आता है। तो आप इसे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अगर हमको सेंटेंस नहीं पता है तो हमको पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करना हमारा वर्क है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बच्चों हमने कहा? आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आ वेल अरेंज्ड एक अच्छा सा व्यवस्थित किया हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह विच मैक्स आ कंप्लीट सेंस जो मीनिंग देता हो इसका सेंटेंस से हम सेंटेंस कहेंगे। क्या बच्चों? आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स आ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जो मीनिंग देता हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, हमने लिखा एग्जांपल में, देखिए बच्चों, प्रिया इज अ गुड गर्ल। क्या बच्चों हमने लिखा? प्रिया इज अ गुड गर्ल। प्रिया एक अच्छी लड़की है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? सेंटेंस। क्या कहेंगे बच्चों? ये क्या है हमारा? सेंटेंस। समझ में आया बच्चों? देखिए, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक अच्छा सा वर्जित किया हुआ शब्दों का समूह जो मीनिंग देता हो इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। जैसे बच्चों, प्रिया इज अ गुड गर्ल, प्रिया एक अच्छी लड़की है, ये आपका क्या है? सेंटेंस। अब हम यहाँ पर बात करने वाले क्या बच्चों? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या बच्चों? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस के कितने प्रकार मतलब पार्ट होते हैं। तो देखिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, क्या बच्चों? दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसके सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। क्या बच्चों? दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसके सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब देखिए सेंटेंस के कितने पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है आपका क्या है? सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट। हमने क्या कहा बच्चों कि सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। सुन लीजिए, सेंटेंस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, सब्जेक्ट यानी करता यानी करने वाला, प्रेडिकेट अभी हम बता रहे हैं आपको क्या होता है। देखिए बच्चों, अब सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में क्या क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट में बच्चों किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या बच्चों? सब्जेक्ट में किसी के बारे में कहा जाता है, किसी के बारे में कहा जाता है, यानी वह क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या 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 किया जाता है? किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या बच्चों? किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। अब प्रेडिकेट में क्या होता है बच्चों? कुछ बच्चे जो न्यू लर्नर होंगे उनको प्रेडिकेट वर्ड मतलब पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी, तो 2-4 बार अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं प्रेडिकेट तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, अब प्रेडिकेट में देखिए क्या होता है। प्रेडिकेट में होता है क्या है बच्चों कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता हो। क्या बच्चों? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो या जो कुछ कहा जाता हो वह क्या होता है? प्रेडिकेट कहलाता है। क्या बच्चों? वह प्रेडिकेट कहलाता है। हमने क्या बताया बच्चों? देखिए, सब्जेक्ट में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या बच्चों? सब्जेक्ट में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है और जो कुछ कहा जाता है, क्या बच्चों? जो कुछ कहा जाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल यार देखिए बच्चों, प्रिया इज अ गुड गर्ल। क्या बच्चों? प्रिया इज अ गुड गर्ल। अब प्रिया के बारे में कुछ कहा जा रहा है। सब्जेक्ट में हमने क्या बताया कि किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी प्रिया के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो प्रिया यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ये प्रिया। देखिए बच्चों, प्रिया। अब प्रिया के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट में क्या होता है? किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। यहाँ प्रिया के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी प्रिया क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। क्या बच्चों? प्रिया क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट। अब क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज आ गुड गर्ल।
कि है एक अच्छी लड़की, कौन? प्रिया। तो जो कुछ कहा जा रहा है बच्चों सब्जेक्ट के बारे में, वही आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा बच्चों? तो प्रेडिकेट। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेडिकेट। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। हमने क्या कहा? सब्जेक्ट में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। क्या बच्चों? सब्जेक्ट में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो, जो कुछ कहा जाता हो, वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। क्या बच्चों? वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हमने कहा प्रिया, अब हमने कहा कि सब्जेक्ट में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए सब मतलब किसी प्रिया के बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या? इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। क्या बच्चों? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उन्हें अर्थ निकालने में प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए एक टिप्स है, टेक्निक है, उसको जाने। आप सबसे पहले देखिए सेंटेंस में वर्ब। क्या देखिए बच्चों? सेंटेंस में वर्ब। अब वर्ब आपका दो प्रकार का होगा, दो फॉर्म में होगा। वर्ब आपका दो फॉर्म में होगा। पहला, या तो आपका वह हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। या तो फिर वह आपका जो होगा मेन वर्ब। क्या बच्चों? मेन वर्ब। तो इस चीज को आपको पहचानना है। सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना है? वर्ब। अब इसको देखिए, अब हमने कहा बच्चों कि वर्ब, यहां पर वर्ब क्या है? इस वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों? सब्जेक्ट। वर्ब के पहले का जितना भी पार्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और वर्ब से लेकर लास्ट तक जो पार्ट होता है, वर्ब से लेकर लास्ट तक जो पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। क्या बच्चों? उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। हमने क्या बताया बच्चों कि वर्ब से पहले का जो पार्ट होता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहेंगे, और वर्ब से लेकर लास्ट तक जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रेडिकेट। अब वर्ब हमने कहा इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा। क्लियर बच्चों? इतना चलिए, अगर इतना क्लियर हुआ है तो हम आगे चलते हैं। बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ओके, चलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए बच्चों देखिए, हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और जो हमारा चैनल बना है उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इंग्लिश ही नहीं केवल और सारे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। यदि आप उसको मतलब पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, जहाँ पर जाकर के आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप हर एक वीडियो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं और वीडियो को पढ़ सकते हैं अदर क्लास में। जैसे कि आपको मैथ का मतलब मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना हो तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। आपको बायोलॉजी का क्लास चाहिए तो बायोलॉजी भी आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखिए, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट। तो देखिए, अगर आपका देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट, पहला कंसेप्ट है, पहला रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट केवल वन वर्ड का हो। क्या बच्चों? केवल वन वर्ड का। अगर आपका सब्जेक्ट केवल एक शब्द का हो। क्या बच्चों? आपका सब्जेक्ट केवल एक शब्द का हो। हमने क्या कहा बच्चों? अगर आपका सब्जेक्ट केवल एक शब्द का हो, तब वह सब्जेक्ट आपको उस सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट के जो वन वर्ड है उसे आप क्या कहेंगे? हेड वर्ड। क्या कहेंगे बच्चों? हेड वर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट केवल वन वर्ड का हो तो उसे क्या बोलोगे बच्चों? हेड वर्ड। क्या बोलोगे बच्चों? हेड वर्ड, या इसी को आप कह सकते हैं मेन वर्ड। क्या बच्चों? मेन वर्ड। हम उसे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम नामकरण कह सकते। अगर हम नामकरण करना चाहें तो उसे हम हेड वर्ड बोल सकते हैं या फिर मेन वर्ड कह सकते हैं। हेड वर्ड यानी आपका जो मुख्य शब्द होता है, यानी इसको या आर आप कह सकते हैं मेन वर्ड। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, हमने लिखा आई गो। क्या बच्चों? आई गो।
अब आई, ये आई क्या है आपका सब्जेक्ट है। क्या बच्चों, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम चाहे तो हेड वर्ड बोल दें या फिर मेन वर्ड कह सकते हैं, मुख्य शब्द जिसको कहते हैं। तो ये आई वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको अगर हम नामकरण करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हेड वर्ड। क्या बच्चों, हेड वर्ड। अब आपका ये जो हेड वर्ड है, क्या बच्चों, ये हेड वर्ड, अब ये हेड वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है। क्या बच्चों, नाउन भी हो सकता है, या फिर यही हेड वर्ड आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर ये हेड वर्ड आपका इट भी हो सकता है, डियर के रूप में भी हो सकता है, या फिर इसी हेड वर्ड को हम जीरेंट भी कहेंगे। आपका ये हेड वर्ड जीरेंट भी हो सकता है। क्या बच्चों, जीरेंट भी हो सकता है। और यही हेड वर्ड आपका क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है। क्या बच्चों, इन्फिनेटिव, ये हेड वर्ड आपका इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अब जीरेंट किसे कहें, क्या कहेंगे, किसे कहते हैं जीरेंट। मेन वर्ब के पहले क्या बच्चों, कोई भी वर्ब हो उसमें हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं। कोई भी वर्ब हो उसमें क्या हम ऐड कर दें, आईएनजी फॉर्म। यदि हम किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वह हमारा बन जाता है जीरेंट। क्या बन जाता है बच्चों, जीरेंट। जैसे हम यहाँ पर गो में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा, गोइंग, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरेंट। क्या बच्चों, जीरेंट। अब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, कोई भी आपका मेन वर्ब हो, क्या बच्चों, मेन वर्ब हो, उसमें हम जब टू ऐड कर देते हैं, क्या बच्चों, टू लगा देते हैं, तो वह बन जाता है हमारा इन्फिनेटिव। यानी मेन वर्ब में टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या बच्चों, मेन वर्ब में टू ऐड कर देना इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर टू वाल, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब इसके पहले हमने क्या किया, टू ऐड कर दिया, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। नाउन हमने बता ही दिया है, नाउन क्या होता है, एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम एक नाउन होता है। अब प्रोनाउन क्या बच्चों, अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का कार्य होता है कि नाउन के रिपीटेशन को, दोहराव को रोकता है। प्रोनाउन का जन्म किया गया है, जन्म हुआ है नाउन के रिपीटेशन को यानी दोहराव को रोकने के लिए। जैसे कि बार बार आपका नाउन ना आए, उसके बदले में प्रोनाउन का निर्माण किया गया है कि प्रोनाउन का यूज किया जाए। तो प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को, दोहराव को रोकता है। तो हमने क्या बताया बच्चों कि अगर आपका सब्जेक्ट वन वर्ड का हो, केवल एक ही शब्द का हो, तो उसे हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ना कह करके उसको हम नाम देंगे क्या, हेड वर्ड उसको बोल सकते हैं या फिर मेन वर्ड बोल सकते हैं। अब हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द। अब ये हेड वर्ड आपका नाउन के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोनाउन के फॉर्म में भी हो सकता है, इट डियर के फॉर्म में भी हो सकता है, जीरेंट के रूप में भी हो सकता है, और इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है। हमने बता दिया जीरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। ओके बच्चों, अब हमने एग्जाम्पल भी दिया, आई गो, तो आई क्या हो गया आपका हेड वर्ड, और गो आपका प्रेडिकेट है। अभी हम प्रेडिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पर हम सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, ये पहला कंसेप्ट था। अब सेकेंड का कंसेप्ट देखिए बच्चों, सेकेंड क्या बच्चों, सेकेंड। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे पढ़ाई कर सकें। चलिए देखिए बच्चों, अब दूसरा कंसेप्ट हमारा है, अगर आपका सब्जेक्ट दो वर्ड का हो। क्या बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट दो वर्ड का हो। क्या कहा बच्चों, हमने कहा अगर आपका सब्जेक्ट दो शब्द का हो। कितने शब्द का, दो शब्द का। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा, क्या बच्चों, आपका सब्जेक्ट होगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। क्या बच्चों, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा क्वालिफायर। क्या बच्चों, क्वालिफायर। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, क्वालिफायर। और दूसरा जो सब्जेक्ट का पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका हेड वर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, हेड वर्ड। और हमने कहा इसी को मेन वर्ड भी कह सकते हैं, इसको चाहे हेड वर्ड बोलो या मेन वर्ड। हमने कहा अगर आपका सब्जेक्ट दो शब्द का हो जाता है, कितने शब्द का, दो शब्द का, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके दो पार्ट होंगे, टू पार्ट्स होंगे। पहला होगा आपका क्वालिफायर और सेकेंड जो होगा आपका हेड वर्ड। क्वालिफायर में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वालिफायर हम एडजेक्टिव को ही क्वालिफायर बोलते हैं, यानी एडजेक्टिव क्या करता है, किसी चीज का तारीफ करता है, तो
क्वालिफाई भी वही कार्य करेगा जो एडजेक्टिव करता है, यानी इसको भी हम एडजेक्टिव फॉर्म कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कहा सब्जेक्ट दो पार्ट का है, तो पहला आपका क्वालिफायर हो जाएगा और दूसरा आपका हेड वर्ड हो जाएगा। और ये इसमें जो हेड वर्ड होगा बच्चों, इसमें जो हेड वर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। क्या बच्चों? वह सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, यानी नाउन के अलावा आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेड वर्ड आपका नाउन के रूप में होगा। ना तो आपका जेरेंड होगा, ना इन्फिनेटिव होगा तो क्या? सिर्फ नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, हमने लिखा एग्जाम्पल में बच्चों, देखिए बच्चों एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर इंटरफेस हो रहा है। A boy is coming, a boy is coming। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा A boy is coming। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये क्या है बच्चों आपका? हाँ वही क्या? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हमने कहा यहाँ पर दो, सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए हैं? दो, एक ये और दूसरा ये। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्वालिफायर। क्या बोलेंगे बच्चों? क्वालिफायर। क्या बोलेंगे बच्चों? अब ये आपको दिखाई दे रहा, अब ये क्या है आपका? हेड वर्ड है। क्या बच्चों? ये हेड वर्ड है, जो कि किस फॉर्म में है? नाउन के फॉर्म में है ना बच्चों? नाउन के फॉर्म में। देखिए ये आपका बॉय क्या है? नाउन ही तो है बच्चों। ये आपका क्या है? नाउन। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेड वर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? हेड वर्ड। हमने कहा आपका सब्जेक्ट दो के दो पार्ट हैं, तो पहला क्या होगा? क्वालिफायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। ओके बच्चों, एग्जाम्पल में हमने बताया अ बॉय इज कमिंग, ये आपका क्या है? क्वालिफायर। बॉय क्या है आपका? नाउन है, यानी इसको हेड वर्ड भी बोल सकते हैं। ये आपका प्रेडिकेट है। अभी हम प्रेडिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए बच्चों, ये दूसरा रूल था, दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरे पर हम आते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, मिटा दे रहे हैं इसको। ओके चलिए बच्चों, तीसरा कंसेप्ट है हमारा, देखिए बच्चों, हमने तीसरे कंसेप्ट में हमारा यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट, क्या बच्चों? अगर आपका सब्जेक्ट तीन शब्द का हो। क्या बच्चों? आपका सब्जेक्ट तीन शब्द का हो, तीन शब्द का। देखिए बच्चों, हमने कहा कि यदि आपका सब्जेक्ट कितने पार्ट का हो? तीन पार्ट का हो। क्या? आपका सब्जेक्ट क्या हो? तीन शब्द का हो। क्या बच्चों? आपका सब्जेक्ट तीन शब्द का हो, तो आपका जो क्वालिफायर होगा वो अगेन टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या बच्चों? आपका जो क्वालिफायर होगा वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो पहला सब्जेक्ट कितने पार्ट हो जाएंगे? तीन। पहला आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बच्चों हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा डिटरमाइनर। क्या बच्चों? डिटरमाइनर। और आपका जो सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव। और जो तीसरा पार्ट है आपका, वो आपका हेडवर्ड होगा। क्या बच्चों? हेडवर्ड। और ये हेडवर्ड को हम मेन वर्ड भी कह सकते हैं, मुख्य शब्द। अब देखिए बच्चों, हमने कहा कि यदि आपका सब्जेक्ट तीन शब्द का है, कितने शब्द का? तीन, तो आपका जो क्वालिफायर होगा वो अगेन टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किस कौन सा पार्ट? पहला हो जाएगा आपका डिटरमाइनर, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और तीसरा ये आपका हेडवर्ड ऑलरेडी है। ओके बच्चों, अब डिटरमाइनर हम किसे कहेंगे? डिटरमाइनर में कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, डिटरमाइनर क्या करता है? किसी चीज को निर्धारित कर देता है। क्या बच्चों? किसी चीज को निर्धारित कर देता है, फिक्स कर देता हो, यानी उसको निश्चित कर देता हो। या नाउन को क्या करता है कि निर्धारित कर देता है, उसे फिक्स कर देता है। तो जो किसी चीज को निर्धारित कर दे, निश्चित कर दे, फिक्स कर दे, वो क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर। उसके बाद हमने कहा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानते हैं, जो किसी चीज की तारीफ करता हो, हेडवर्ड। अब यहाँ पर हेडवर्ड जो होगा बच्चों, वो भी आपका किस फॉर्म में होगा? नाउन। यहाँ पर जो हेड होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? नाउन, यानी वह ना तो जीरेंड हो सकता है, ना ही इन्फिनेटिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमने लिखा एग्जाम्पल, देखिए बच्चों एग्जाम्पल हमने लिखा आ गुड बॉय, आ गुड बॉय इज कमिंग, आ गुड बॉय इज कमिंग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए हैं? तीन। ये सारे पार्ट आपके क्या हैं? क्या है बच्चों? हाँ, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, हमने कहा कि यदि आपका सब्जेक्ट कितने शब्द का हो? तीन शब्द, तो आपका जो क्वालिफायर होगा अगेन टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव। अब देखिए
यहाँ पर सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए हैं? 3 पार्ट हो गए हैं। 1 2 3 सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए हैं? अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ क्वालिफायर की, तो यहाँ पर क्वालिफायर क्या है? आर गुड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना अगेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर गुड क्या हो जाएगा? आपका क्वालिफायर हो जाएगा। और इसको हम बात करें, हमने कहा कि क्वालिफायर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है अगेन, तो पहले ये क्या हो जाएगा आपका? आज जो लिखा है ये डिटरमाइनर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बच्चों? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। और ये जो गुड है, हमने कहा क्वालिफायर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो दूसरा होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। तो यहाँ हम क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर क्या है आपका? आर गुड आपका क्वालिफायर हो गया। एक क्या हो गया आपका? डिटरमाइनर। गुड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। और तीसरा जो फॉर्म है बॉय, ये आपका हेड वर्ड है जो कि आपका नाउन है। देखिए बच्चों, ये क्या है आपका? नाउन है। तो इतना समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं बच्चों। चलिए इसको मिटा दें। चलिए, वेल डन, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को। इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है बच्चों, जो आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों, अगला कंसेप्ट क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट, क्या बच्चों? अगर आपका सब्जेक्ट 3 से अधिक शब्द का हो। क्या बच्चों? अगर आपका सब्जेक्ट अधिक शब्द का हो। क्या बच्चों? अधिक शब्द का हो, तब क्या होगा? आपका जो क्वालिफायर होगा वह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अगर आपका सब्जेक्ट अधिक पार्ट में हो, अधिक शब्द का हो आपका सब्जेक्ट, तो आपका जो क्वालिफायर होगा अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो जाएंगे? क्या बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो जाएंगे? हमने कहा क्वालिफायर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 3 पार्ट में। देखिए अब पहला क्या होगा? पहला आपका जो होगा वो होगा डिटरमाइनर। क्या बच्चों? डिटरमाइनर। और आपका जो दूसरा पार्ट होगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या बच्चों? एडजेक्टिव। और आपका जो तीसरा पार्ट होगा बच्चों, वो होगा आपका हेडवर्ड। क्या होगा बच्चों? हेडवर्ड। क्या बच्चों? हेडवर्ड। अब आपका जो अगेन फोर्थ मतलब चौथा पार्ट है, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने कहा अगर आपका सब्जेक्ट 3 से अधिक शब्द का हो, 3 से अधिक शब्द का हो, तो आपका जो क्वालिफायर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या बच्चों? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा जो पार्ट होता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इनके लिखने का भी क्रम होता है। क्या बच्चों? इनके लिखने का भी क्रम होता है। ये लिखा कैसे जाएगा? पहले लिखा जाएगा डिटरमाइनर, उसके बाद लिखा जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा जो लिखा जाएगा वो हेड वर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद आपका आएगा फोर्थ जो है एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए, डिटरमाइनर हमने बता दिया है, एडजेक्टिव भी बता दिया गया है, हेडवर्ड भी आप जान रहे हैं। ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? किसी चीज की तारीफ करता है, तो वही तारीफ मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज भी करेगा। तारीफ एडजेक्टिवल फ्रेज भी करेगा, लेकिन एडजेक्टिव को क्या किया जाएगा बच्चों? हेडवर्ड के पहले लिखा जाएगा। क्या बच्चों? हेडवर्ड के पहले लिखा जाएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज भी क्या करता है? हेडवर्ड की यानी नाउन की क्या करेगा? तारीफ करेगा, लेकिन इसे नाउन के बाद में रखा जाएगा। एडजेक्टिव भी नाउन की तारीफ करता है, लेकिन उससे पहले रखा जाता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज भी क्या करता है? नाउन की तारीफ करता है, लेकिन उसे नाउन के बाद रखा जाता है। इसमें ये अंतर है बच्चों, इन दोनों में यही अंतर है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिख दिया। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल हमने लिखा। एग्जाम्पल में अ ब्लैक काऊ सिटिंग। क्या बच्चों? सिटिंग इन द फील्ड इज। क्या बच्चों? इज स्लीपिंग। क्या बच्चों? स्लीपिंग। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के जो पार्ट हो गए वो अधिक पार्ट हो गए। अब देखिए यहाँ से देखा ये फील्ड तक, यहाँ से देखिए
यहाँ से आप ब्लैक से लेकर के सिटिंग इन द फील्ड यहाँ तक का आपका क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, हाँ सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट हो गए। अब ये ए जो है आपका क्या है बच्चों, डिटरमाइनर। क्या है बच्चों, डी यानी डी फॉर डिटरमाइनर। और ये ब्लैक क्या है आपका, क्या है बच्चों, ब्लैक आपका क्या है, एडजेक्टिव। क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। ए फॉर यानी एडजेक्टिव। अब काउ क्या है बच्चों, COW, काउ। काउ क्या है आपका, हेड वर्ड है जो कि आपका क्या है, नाउन है। हाँ बच्चों क्या है आपका, नाउन। अब देखिए क्या आ गया, डिटरमाइनर आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपका, हेड वर्ड आ गया। आ गया बच्चों, इनके लिखने का भी क्रम होता है। अब देखिए बच्चों, अब सिटिंग इन द फील्ड, ये आपका क्या है, सिटिंग इन द फील्ड, ये आपका क्या है बच्चों, हाँ एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या है बच्चों, एडजेक्टिवल फ्रेज। ए फॉर एडजेक्टिवल, पी फॉर फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हमने कहा एक काली गाय सिटिंग इन द फील्ड, फील्ड में बैठी है, जो कि इज स्लीपिंग, सो रही है। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसे अदर बच्चों तक भी शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसको देख सके और पढ़ सके, समझ सके। बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है बस यहीं तक। हम केवल यहाँ पर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। क्या बच्चों, अगले वीडियो में हम पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे बच्चों, नहीं तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।